हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर आपने टाइप्स ऑफ साल्ट पढ़ना है बच्चों। एसिडिक के रिएक्शन, एसिड के रिएक्शन, बेस के रिएक्शन, साल्ट की प्रिपरेशन के रिएक्शन, और उसमें आपने साल्ट की प्रिपरेशन की थी। अब साल्ट की उसी प्रिपरेशन से टाइप निकली हुई हैं। 6 टाइप्स हैं। आज हम लोग जो है वो 3 टाइप पढ़ेंगे: नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, कम्प्लेक्स साल्ट, डबल साल्ट और मिक्स साल्ट। ये 6 टाइप्स हैं आपकी बुक में। नॉर्मल साल्ट ऐसे साल्ट को कहते हैं जो साल्ट बनने एसिड और बेस के रिएक्शन से है। पहली और आखिरी बात, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट इट प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। अब एसिड के पास हाइड्रोजन आयन होता है, बेस के पास हाइड्रोक्सल आयन होता है। अगर एसिड के पास मौजूद सारे हाइड्रोजन, गौर से सुनो मेरे इस लेक्चर को, यही याद हो जाएगा। एसिड के पास मौजूद सारे हाइड्रोजन, बेस के पास मौजूद सारे हाइड्रोक्सल आयन OH एक ही स्टेप में सारे रिएक्ट कर जाएं, उसके नतीजे में जो साल्ट बनेगा उस साल्ट को कहते हैं नॉर्मल साल्ट। अगर यानी अब देखें, डेफिनेशन देख लें पहले। द साल्ट विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट, मुकम्मल रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन। जितने हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन रिप्लेसेबल मौजूद हैं, चेंज हो सकते हैं। जैसे H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन है रिप्लेस होने के लिए, OH भी 2 है यहाँ। H3PO4 के पास 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होने के लिए हैं, 3 OH है इसके पास। बात समझ आई है? जितने हैं ना सारे, अगर सिंगल स्टेप में रिप्लेस हो जा रहे हैं, बाकी सारा पानी बन जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल नहीं बच रहा, तो उसको कहते हैं नॉर्मल साल्ट। जैसे एग्जांपल देखें, HCl और NaOH, ये इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, तो सीधा सीधा बनेगा NaCl प्लस H2O, प्योर साल्ट है। कोई इसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद नहीं है, तो इसे कहेंगे ये नॉर्मल साल्ट। दूसरे में देखें, H2SO4 CaOH होल्डिंग ट्वाइस से रिएक्ट करता है, CaSO4 साल्ट बनता है कैल्शियम सल्फेट, प्लस 2H ये है, 2 हाइड्रोजन ये है, 1 H और OH मिलकर 1 वाटर, 2 मिलकर 2 वाटर। अब देखो सारा पानी निकल गया है और वो एक साल्ट बना है जिसे नॉर्मल साल्ट कहेंगे। इसमें कोई हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल आयन नहीं है। अगर यहाँ पर कहीं हाइड्रोजन होता तो हम इसे कहते हैं एसिडिक साल्ट। अगर यहाँ पर कहीं हाइड्रोक्सल आयन होता तो इसे हम कहते हैं बेसिक साल्ट। तो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगला देखो, HNO3 एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, एक ही रिप्लेसेबल OH है, वाटर बनेगा और साथ बनेगा KNO3 प्लस H2O। ये सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में नॉर्मल साल्ट तो बनते हैं। अगला H3PO4 AlOH होल्डिंग थ्राइस, AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट, साथ बनेगा 3 पानी, 3 H2O, क्योंकि 3 OH। सारे के सारे यहाँ पर जो साल्ट बना है, ये जितने साल्ट बने इसमें कहीं भी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल नहीं है, तो ऐसे साल्ट को कहते हैं नॉर्मल साल्ट। पीछे आपने जितनी एग्जांपल पढ़ी हैं वो नॉर्मल साल्ट की, जितने रिएक्शंस पढ़ी हैं प्रिपरेशन साल्ट की, जितने पढ़े सारे नॉर्मल साल्ट की। एसिडिक साल्ट लफ्ज़ बता रहा है जिसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर मौजूद हो। ऐसा साल्ट जिसमें एसिडिक कैरेक्टर मौजूद है। एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन आयन की वजह से, H पॉजिटिव की वजह से। देखो, अ साल्ट विच इज फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट, इसमें लफ्ज़ यूज़ किया मैंने कंप्लीट रिप्लेसमेंट, इसमें मैंने लफ्ज़ किया पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी। 2 हैं तो पहले 1 जाए फिर 1 जाए, 3 है तो पहले 1 फिर 1 फिर 1, स्टेप बढ़ेंगे उसको। पार्शियल का लफ्ज़ है यहाँ पर समझने वाला कि पार्शियल रिप्लेसमेंट हो। जैसे H2SO4 है, KOH से रिएक्शन करवाता हूँ, पहले स्टेप में 1 हाइड्रोजन निकलेगा और 1 OH मिलेगा,
ये बना देगा पानी H2O। अब क्या बच गया, एक H निकला यहाँ से, HSO4 बच गया। HSO4 -1 होता है, K उसके साथ जोड़ दो, KHSO4 हाइड्रोजन की जगह पर रिप्लेस किया पोटाशियम ने, इस वाले एक हाइड्रोजन की जगह। अब देखो है तो ये साल्ट, डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, मेटल भी मौजूद है और सल्फेट भी मौजूद है, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, लेकिन साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो हाइड्रोजन की मौजूदगी बताएगी कौन सा साल्ट है, ये एसिडिक साल्ट। अब समझ आई, ऐसा साल्ट जिसके अंदर अभी भी एसिडिक कैरेक्टर मौजूद हो, वो फिर बाद में दोबारा नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन को तो देर तक रखें तो वो नॉर्मल साल्ट बन जाएगा, लेकिन थोड़ी टाइम के लिए ये बना रहेगा। आगे H3PO4NaOH है फॉर एग्जांपल, पहले एक H और एक OH निकलेगा, वो बना देगा पानी। साथ क्या बनेगा, एक H गया है, दो H2 बचे हुए हैं, H2PO4 बचा हुआ है, एक H जाने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव बैलेंस करने के लिए Na आ जाएगा यहाँ NaH2PO4। अब साल्ट की डेफिनेशन में पूरा उतर रहा है, कैटाइन भी है, एनाइन भी है, लेकिन साथ क्या मौजूद है एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन, वो भी दो, यानी अभी मज़ीद 2 स्टेप में रिएक्शन कर सकता है। तो ये कौन सा साल्ट होगा, तो ये वाले 2 साल्ट एसिडिक साल्ट है। कौन से साल्ट हैं, एसिडिक। एसिडिक साल्ट कैन आल्सो बी कन्वर्ट इनटू नॉर्मल साल्ट बाय रिएक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ बेस। बेस अगर मज़ीद डाल दें, ये लिमिटेड बेस की सप्लाई में होगा, बेस थोड़ी ली आपने, बेस थोड़ी ली, थोड़ों ने एसिड ने रिएक्शन किया, बाकी रह गए। जो एसिड थे वो हाइड्रोजन थे, वो यहाँ आ गए। अब इसको कैसे रिप्लेस करें, KHSO4 जो बना है मेरे पास एसिडिक साल्ट, इसको फिर बेस से रिएक्शन करवा दो, उसी बेस से KOH। तो अब क्या बनेगा, ये वाला H भी गया, ये OH भी, H2O बन गया, साथ बन गया K और K, 2 K हो गया, K2SO4 नॉर्मल साल्ट बन गया ना, 2 K आ गए। अब यहाँ पर कहीं हाइड्रोजन है क्या, ये एसिडिक साल्ट है, नहीं, ये नॉर्मल साल्ट, ये एसिडिक साल्ट है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है। क्लियर। अब इसी को मज़ीद रिएक्शन करवा सकते हो। अब इसको करवाओगे एसिडिक साल्ट को, NaH2PO4 प्लस फिर NaOH से रिएक्शन करवा दो, NaOH, एक OH और एक H फिर चला जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, साथ बन जाएगा Na2HPO4। क्या ये एसिडिक साल्ट है, यस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रो, आपने कैसे पहचाना, इस हाइड्रोजन से। अभी इसका मतलब ये है कि मज़ीद रिएक्शन कर सकता है ये बेस के साथ, Na2HPO4 प्लस NaOH, ये बना देगा Na3PO4 प्लस H2O। अब ये कौन सा साल्ट है, क्लियर हो गई बात। अगर हाइड्रोजन मौजूद है साल्ट के अंदर तो वो हमारे पास कौन सा होगा, एसिडिक साल्ट, और अगर नहीं है तो नॉर्मल साल्ट। एसिडिक साल्ट बने, बेसिक साल्ट बने, सबको नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता। अब बेसिक साल्ट पर आ जाए, अ साल्ट विच इज फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव बेस, इसीलिए तो बेस कह रहे हैं बेसिक। बेसिक साल्ट में OH मौजूद होगा साल्ट में, जैसे ये एग्जांपल देखें, AlOH होल्डिंग थेराइस का HCl के साथ रिएक्शन है, एक OH निकल जाएगा, वो चला जाएगा किसके साथ, H के साथ, और वो क्या बना देगा, पानी। अब 2 OH बच गए यहाँ, तो ये बनेगा AlOH होल्डिंग ट्वाइस, 3 में से एक तो चला गया, और साथ उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, Cl। अब ये कौन सा साल्ट है, बेसिक साल्ट। डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, मेटल भी है और एनाइन भी है और कैटाइन भी है, लेकिन साथ पार्शियल हाइड्रोक्सिल आयन भी है। पार्शियल हाइड्रोक्सिल आयन होने की वजह से ये कहलाएगा बेसिक साल्ट। क्या कहलाएगा, बेसिक साल्ट। इस रिएक्शन को देखो, PbOH होल्डिंग ट्वाइस CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है,
ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, वो सारे आपके मिनरल एसिड थे। अब क्या होगा, एक OH और इधर से एक H चला जाएगा, ये बन जाएगा पानी, और साथ क्या बनेगा, पहले पॉजिटिव आता है फिर नेगेटिव आता है, तो ये बन जाएगा PbOH CH3COO। यहाँ से H निकल गया, बाकी तो बच गया, वो इसके साथ अटैच हो गया। अब ये भी साल्ट है, लेकिन साथ इसके पास OH भी मौजूद है। OH मौजूद होने की वजह से इसे कौन सा साल्ट कहेंगे, बेसिक साल्ट। क्लियर। अब दे आल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल साल्ट। उसको हमने दोबारा बेस से रिएक्शन करवाया था, इसको दोबारा एसिड से करवाएंगे, क्योंकि इसके पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ना। अब ये जो बना है मेरे पास AlOH होल्डिंग ट्वाइस Cl, इसको फिर HCl से रिएक्ट करवा लो, फिर रिएक्शन करवाओगे, फिर एक चला जाएगा, बच जाएगा AlOH Cl2 प्लस H2O। एक OH और एक H निकल गया, एक OH बच गया, Cl ये वाला एक ऐड हो गया, तो Cl वहाँ पे 1 था, यहाँ पर 2 हो गया। अब फिर ये रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि अभी भी ये कौन सा साल्ट है, बेसिक साल्ट। AlOH Cl2 प्लस फिर HCl, सेम वही वाटर बनेगा और बन जाएगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोरीन -1 होता है, 3 मिलकर। अब ये कौन सा साल्ट है, नॉर्मल। कौन सा साल्ट है, इसी तरह इसको दोबारा रिएक्ट करवा लो, PbOH CH3COO, ठीक है। इसको फिर रिएक्शन करवा लो, किसके साथ, एसिड के साथ, CH3COOH, ये वाला OH और ये H चला जाएगा, रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, वानी बनेगा, साथ बनेगा PbCH3COO होल्डिंग ट्वाइस। जैसे PbOH होल्डिंग ट्वाइस था, ऐसे CH3COO होल्डिंग ट्वाइस। क्यों होल्डिंग ट्वाइस आया, इसकी वैलेंसी -1 है, इसकी वैलेंसी +1 है, तो इसको 2 चाहिए, जैसे एल्यूमिनियम के साथ 3 Cl चाहिए। क्लियर हुई बात। एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट कंप्लीट रिप्लेसमेंट, एसिडिक साल्ट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइन पार्शियल रिप्लेसमेंट, बेसिक साल्ट रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आइन पार्शियल रिप्लेसमेंट, और वो भी कन्वर्ट हो सकता है दोबारा नॉर्मल साल्ट। तो ये 3 टॉपिक इंतहाई अहम, लिखे बगैर याद नहीं हो। पहला रिएक्शन जिसने पहले दिन से किया है ना, उसको ये रिएक्शन बड़े अच्छे समझ आ रहे हों। जिसने छोड़ दिया था ना पहले 2 दिन या पहले 1 दिन, उसको अभी फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो कल आपने इसको याद करके आना है, रिटन टेस्ट। अल्लाह जज़ाकल्लाह।